हमको जी हराम खाली गुद्दा टेबी टेबी मर दूं। बिल्कुल तुम बेवकूफ हो। कैसे बेवकूफ है? सोचता न समझता है जी बीच में डायरेक्ट बोल देता है। अच्छा ये यो बाबू अपना सा फैसला करियो। ये बुढ़वा अल्लाह राय देंगे तब महल में महारानी जी का बेटा भेलैया महाराज का बेटा नहीं होले हो बुढ़वा खाली ढोरी मार दो। अरे हुआ जी। लेकिन वैसे नहीं बोला जाता है तब बेटा। चश्मा लगा कर ये बहुत खुशी के दिन है जी जो कि वर्षों से मैं पुत्र के लिए ललायित था। जी महाराज। आज ईश्वर ने उत्तमपुर शहर में पूरा कर दिया। जी 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 अब मैं निपुत्र नहीं बल्कि पुत्रवान हो गया। जी महाराज। लेकिन महामंत्री मैं अपने पुत्र को देखने के लिए चाहता हूँ। पुत्र को? हाँ जी जी महाराज क्यों नहीं? तो जाओ जल्द से महारानी को बुला करके लाओ। महारानी जी का बात नहीं करो। क्यों? सबका बात करियो महारानी जी का बात छोड़ दियो। क्यों? महारानी जी का जब से परसा भैया हाँ महारानी जी तो हवा डोले जाओ मतलब महारानी जी का पाँच ना पोनी। अच्छा तू बड़ा कैल्शियम चढ़ा दो। दराम पौने चाहता है बोतल बोलो बोतल बोतल आगे मैयो जी अभी हम आवाज लगा रहे हैं। जल्द से आवाज लगाओ। ए महारानी जी आइए राज दरबार में आइए आइए बेसब्री से महाराज इंतजार कर रहे हैं। ए महारानी जी ए पकड़ो। महारानी स्वामी जी जैसे ही मंत्री द्वारा मुझे मालूम हुआ कि इस महल में तुमने पुत्र को जन्म दिए हो मैं तो खुशी से पागल हो गया महारानी। उतना खुश हो गया जिंदगी में कभी उतना खुश नहीं हुआ था महारानी। चलो आज जब इस उत्तमपुर शहर में पुत्र का जन्म हुआ इसका इसी दरबार में नामकरण करेंगे। स्वामी जी तो आप पूछ नहीं करबो क्यों? नहीं तो हम नंगरी डोला दो। इस बच्चे का नाम हम रखेंगे। अच्छा लॉकडाउन से पहले से सोच के रखे तुम तब। अच्छा तो आज ये इस बच्चे का नाम तुम रखोगे? जी महाराज लॉकडाउन से पहले से सोच करके रखे। पूरा लॉकडाउन हम सोचे हम छी। चलो बताओ बेटा तुम क्या सोच करके रखे? जी जी महाराज। कैसा नाम है? हाँ इस बच्चे का उतना सुंदर नाम रख दीजिए हाँ जो कि हर एक चौक चौराहे पे किलो 2 किलो बिकेंगे। मेरे पुत्र का नाम? तब की महामंत्री मेरा नाम 14 कोस की राज में जानता है जी। मेरे पुत्र का नाम चौक चौराहे पर बिकेगा। जी किलो बताओ कितना सुंदर नाम होगा। किलो 2 किलो पूरे 5 किलो। चलो नाम बताओ क्या नाम रखने के लिए चाहते हैं? महाराज इस बच्चे का नाम सबसे बढ़िया अच्छा सबसे सुंदर नाम रख दीजिए। क्या? भट्टा बैगन। ये राजा महाराजा का पुत्र है जी। इसका नाम भट्टा बैगन रखेगा रे। नहीं भला आगे मैयो बुढ़वा दौड़ खुखवा हो। इस बच्चे का दूसरा नाम रखेंगे। दूसरा नाम? इससे बढ़िया नाम। क्या नाम रखने के लिए चाहते हैं? महाराज इस बच्चे का नाम सबसे बढ़िया अच्छा सबसे सुंदर नाम रख दीजिए। क्या? भुजभुज। भुजभुजिया जरा दे तू सब भुजभुजी खत्म हो जाएगा। महारानी ये मंत्री बेवकूफ है। चलो बच्चे का नाम मैं रखता हूँ। मेरा नाम है राजा दमपात सिंह और मेरे राज्य का नाम उत्तमपुर शहर है। मैं अपने पुत्र का नाम उत्तम कुमार रखता हूँ। अखनी बड़का वो हमरो टावरे महाराज ने छोड़ा दिल के। क्या हो गया? अरे तेरा टावर के ना कम कर लखो। क्या हुआ? देखिए जरा मेरे महाराज का सोच। अच्छा मेरे महाराज का राज पड़ता है उत्तमपुर शहर। बिल्कुल सही। और मेरे महाराज का नाम राजा उत्तमपाल सिंह। हाँ। और आपने इस बच्चे का नाम रखे उत्तम कुमार। बिल्कुल सही। इनको हिन्ना अभी क्या? कैसे तीनों एक खैलवा मुरल छको की।
बेहुदा कहीं का। एक लौआ का नहीं हुआ, बल्कि तीनों एक राशि का हुआ। ओ एक राशि का। हाँ, हमार राशिये ने समझे छियै, हम खाली कुम राशि समझलहुँ। इसमें सब राशि समझा दे। चल पीछे चल महारानी। हाँ स्वामी जी। इस समय तुम्हें आराम की जरूरत है, चलो महल चलते हैं आराम करने के लिए। ठीक है स्वामी जी। 10-20 हजार आरो खर्चा करबो। किस लिए? बेटा वाला सब भोज खाए मांगे छो। यहाँ के ग्रामीण ने भोज मांग रहा है। हाँ कैसा छठी छिल्लाम एक सन भोज खिलाए लो। 10-20 हजार में हो जाएगा? बेसिए होते तो की बतैया। चलो ठीक है, भोज खिला दो। आदेश भे गई। बिल्कुल हो गया। एकरा सबके कही दियो। बिल्कुल कह दो। यो बाबू महाराज के आदेश भे गई। छौरा के छठी छिल्लाम नाच बंद करबे न तो सब बिछा बिछा बैठियो द्वार पर पत्ता। हम नाच बंद करबो टेम्पू भेजबो नहीं पता। अरे बेहुदा, जब यहाँ पर पत्ता बिछा करके बैठेगा जी, तुमने पता हो जाएगा जी, फिर इससे खिलाएगा कौन? तुम्हारे बाप रे। हमरा बाप नहीं खिलेते, हम बिटवा सब भाई खिलेते। चलो महारानी, अब चलते हैं अपने महल के। कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे। कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे। जब हम बरसात से जिंदगी की कहानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे। कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे। हे भगवान, समय निकलता गया, अब मेरा पुत्र सयान हो गया है, लेकिन अपनी झोपड़ी में नहीं है। चला दीजिए थोड़ा देर। धूप अपनी झोपड़ी से कहाँ गया होगा? हे भगवान, ये भयानक जंगल है, जिस जंगल में मेरा पुत्र आखिर गया कहाँ होगा? मेरे लाल, मेरे मुन्ना, आखिर तो झोपड़ी को छोड़कर कहाँ चला गया मेरे लाल? पुत्र अरे ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आपके चरणों में प्रणाम स्वीकारिए माता जी। सदा पूरा कल्याण हो। हाँ माँ, ये बताओ, ये भयानक जंगल है, तुम अपना झोपड़ी छोड़कर कहाँ चला जाता है बेटे? अरे माँ, अपनी झोपड़ी छोड़कर जंगल की ओर चला गया था माँ। जंगल? हाँ माँ। परंतु किस लिए? अरे माँ, खेलने धूपने के लिए गए थे माँ। अरे पगली, तुझे पता नहीं इस जंगल में कितने बड़े बड़े जानवर होते हैं? अगर तुझे कुछ हो गया मेरे लाल तो ये अभागन माँ जीते जी मर जाएंगे। अरे माँ,
जंगल के जितने भी जानवर हैं सभी मेरा मित्र है माँ। स्नेह करते हैं माँ मुझे। मित्र है? हाँ माँ। नहीं पगले, जानवर इंसानों का मित्र नहीं हो सकता। एक दिन तुझे वही जानवर खा जाएंगे और मैं खाली सूखी आंखों से इंतजार करते रह जाऊंगी। लेकिन जंगल गया माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लग गया। क्या माँ भीख मांग के नहीं लाई हूँ? आज मुझे सर में दर्द इतनी जोर से हो गए कि मैं आधे रास्ते से मुड़कर झोपड़ी चली आई। तो फिर अपने झोपड़ी में तुम्हारे भोजन के लिए कुछ भी नहीं बचा है। क्या माँ अपने झोपड़ी में कुछ भी भोजन नहीं बचा है? नहीं बचा मेरे पास। बोले चाहिए माता जी हमारो हाँ माँ। बेटा, मैं आज भिक्षा मांगने के लिए नहीं जा पाई। ऐसा करो बेटा, तुम अपनी झोपड़ी में रहो, मैं अभी इसी वक्त नगर बस्ती से मांग कर लाती हूँ। जा रहा हूँ अपनी झोपड़ी में बैठकर आसरा ही आऊंगा। कल मेरी माँ भी मांग की आती है। मैं जल्द से ही 2-4-5 घर में मांग कर तुम्हारे भोजन का हो जाएगा, मैं वापस लौट जाऊंगी। अरे माता
वर